हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल अमृत स्नान बसंत पंचमी का हुआ। मैं मां शारदे को धन्यवाद देता हूं कि हे मां शारदा, आपके प्रागड़ दिवस में अमृत स्नान हमारे गुरुओं ने किया है, मेरे गुरुदेव ने किया है और अन्य गुरु रूप पर पवित्र आत्माओं ने किया है। सभी को मैं वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जनमानस कल्याण और गंगा को पवित्र करने के लिए स्नान किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे लंबोदर, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश, आप सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाले हैं। आपको मैं प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी देवी देवताओं को से हम लोगों को आशीर्वाद दिलवाएं और इस अद्भुत स्कंद पुराण की कथा को श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं स्कंद देव, स्कंद कुमार, कुमार कार्तिकेय को भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं सभी देवी देवताओं और पितरों को नमन करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखिए। हमारे परिवार के कल्याण हेतु आप प्रसन्न होइए, आप आनंद में रहिए। आप जिस लोक में वास करते हैं उस लोक से शिवलोक को प्राप्ति हो, ऐसी मेरी इच्छा है। काल हरा, दुख हरा, दारिद हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में कुंभ क्षेत्र में विराजमान, मैं अपने गुरु को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। अगर आपने सूक्ष्म गुरु अन्य जो भी देवी देवता गुरु है, गुरु तत्व को नमस्कार करते हुए सबका वंदन करता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे कथाओं की ओर प्रेरित किया। मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया हूँ। बाबा मुझसे ही आप ही करवा लीजिए, सुन लीजिए और सुनवा लीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारिद हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। आज 4 फरवरी 2025 है। आज उत्तम दिन है, उत्तम समय है और षष्ठी काल का संधि काल है। आज मैं अपने गुरु को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और स्कंद कुमार स्कंद देव को भी नमस्कार करता हूं। हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि वह पूर्व जन्म और पाजित भयंकर रोगों से भी मुक्त हो जाता है और समय पर मृत्यु को प्राप्त होकर भगवान सूर्य के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस पुण्य कथा को सुनते हुए शिव शर्मा ने क्षण भर में देवराज इंद्र के लोक में प्रवेश कर उनकी महापुरी का दर्शन किया। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। शिव शर्मा ने पूछा, यह उत्तम पुरी कौन किसकी है? दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, महाभाग यह देवराज इंद्र की पुरी है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। विश्वकर्मा जी ने बड़ी भारी तपस्या के बल से इस पुरी का निर्माण किया है। इस अमरावती में कपड़ा बुनने वाला और अवसर बढ़ाने वाला नहीं रहते, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष सबको रुचि के अनुसार वस्त्र और आभूषण देता है। यहाँ रसोई बनाने के कार्य में कुशल रसोई भी नहीं है। एकमात्र कामधेनु ही यहाँ संपूर्ण रसों को प्रस्तुत करती है। यही सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र हैं, ये ईश्वर लोक के अधिपति हैं। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, इसलिए ये इंद्रदेव सप्तमणियों नाम कहलाते हैं। अग्नि आदि 7 लोकपाल इनकी उपासना करते
भगवान पूर्व काल में देवयज्ञ, महाध्यान में मनुष्य यज्ञ, अतिथि सेवा तथा अपराह्न में पितर यज्ञ करते थे। इस तरह बहुत समय बीते जाने पर उन ब्राह्मण देवता की पतिव्रता पत्नी सुचिस्मती एक दिन अपने पति से इस प्रकार बोली, प्राणनाथ स्त्रियों के योग जितने भोग है वे सब आपके प्रसाद से मेरे द्वारा पूर्ण रूप से भोगे गए हैं। अब आप मुझे भगवान शंकर के सिद्ध पुत्र प्रदान करें। सुचिस्मती का यह वचन सुनकर विश्व वानर मुनि ने क्षण भर समाधि लगाकर मनी मन इस प्रकार विचार किया, अहो मेरी इस पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, परंतु इसके मुख से वचन रूप में स्थित होकर साक्षात भगवान शिव ने ही यह बात कही है, अतः उसे टालने या बदलने में भी सामर्थ्य किस में है। यूं सोच विचार कर विश्वानर मुनि ने पत्नी से कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। उसे इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि तपस्या के लिए चल दिए। उन्होंने काशी में जाकर मणिकर्णिका का दर्शन किया और 100 जन्मों में उपार्जित त्रिविध पाप प्रतापों का परित्याग कर दिया। विश्वेश्वर आदि संपूर्ण शिवलिंग का दर्शन करके सभी कुंडों, बावड़ियों, कुओं और तालाब में स्नान किया। संपूर्ण गणेश विग्रह को नमस्कार करके समस्त गौरी विग्रह को चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात पापों का भक्षण करने वाले कालराज भैरव का भली भांति पूजा करके आदि केशव आदि श्री विष्णु विग्रह को संतुष्ट किया। फिर लोलार्क आदि सूर्य विग्रहों को बार बार नमस्कार करके सब तीर्थों में पिंडदान किया। सहस्त्रों की संख्या में भोजन कराकर सन्यासी और ब्राह्मणों को तृप्त किया। तदंतर वे बार बार यह सोचने लगे कौन सा शिवलिंग सिद्धि प्रदान करने वाला है। क्षण भर सोच विचार करने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जहां सिद्धि रूपनी विकटा देवी प्रकट हुई है और जहां सिद्धि विनायक जी हैं, सब विघ्नों का निवारण करके समस्त सिद्धियों प्रदान करते हैं, वह सिद्ध क्षेत्र ही अभिमुक्त क्षेत्र में सबसे प्रधान स्थान है। वहां वीरवर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग अत्यंत गुहतम माना गया है। काशी में ऐसी भूमि नहीं है जहां कोई शिवलिंग न हो, परंतु वीरेश्वर लिंग के समान सिद्धि प्रदान करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला दूसरा लिंग नहीं है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ चंद्रमौली तथा भारद्वाज जी पूर्व काल में वीरेश्वर की आराधना करके उनकी महिमा का गान करते हुए उन्हीं में लीन हो गए। नागराज शंखचूड ने भी प्रतिदिन रात में अपनी कानों की मनियों में बार बार आरती उतारते हुए 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर ली। यहाँ वसुदेव और रत्न दत्त नामक वैश्यों ने भी 1 वर्ष तक श्री विश्वेश्वर आराधना करके सत्यवती के समान पुत्री प्राप्त की थी। अतः मैं भी यहाँ तीनों काल वीरेश्वर की आराधना करके अपनी स्त्री की रुचि के अनुसार ही सिद्धि पुत्र प्राप्त करूंगा। धीर बुद्धि वाले विप्रेश्वर विश्वानर ने ऐसा निश्चय करके चंद्रकूट के जल से स्नान किया और व्रत की दीक्षा ले नियम ग्रहण किया। वे 1 मास तक प्रतिदिन केवल 1 बार भोजन करके रहे। फिर दूसरे मास में दिन भर उपवास करके केवल रात में ही भोजन करते रहे। फिर 1 मास तक बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी पर निर्वाह करते रहे। उसके बाद पूरे 1 मास तक उन्होंने अखंड उपवास किया। तदंतर 1 मास तक दूध पीकर, 1 मास तक साग और फल खाकर, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल चबाकर और 1 महीने तक केवल जल पीकर जीवन निर्वाह किया। तत्पश्चात 1 मास तक वे केवल पंचगव्य पीकर रहे। 1 मास तक चंद्रायन व्रत में लगे रहे। 1 मास तक कुशा के उग्र भाग पर जितना जल आता है उतना ही पीकर तप करते रहे और 1 मास तक उन्होंने केवल वायु का आहार किया। इसके बाद 13वें मास में गंगा जी के जल में स्नान करके वे प्रातःकाल जो ही भगवान वीरेश्वर के समीप गए तो ही उस लिंग के मध्य भाग में उन्हें एक विभूति भूषित 8 वर्षीय सुंदर बालक दिखाई दिया। उसके नेत्र कानों में समीप तक फैले हुए थे, ओठ बहुत ही लाल थे, मस्तक पर पीले रंग का जटा का मनोहर मुकुट शोभा पा रहा था। वह बालक नंगा था और उसके मुख पर हास्य की छटा छा रही थी। उसने बालकोचित वेशभूषा धारण कर रखी थी। वह मनोहर बालक वैदिक सूक्तों का पाठ करता और खेल खेल में ही हंसता था। उसे देखकर विश्वानर के शरीर में आनंद तिरेक से रोमांच हो गया और वे गदगद कंठ से बोले, उठे, नमस्कार है, नमस्कार है। तत्पश्चात उन्होंने उस प्रकार सत्वन किया, यहाँ सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। यह बात सत्य है कि सत्य है कि इस विश्व में भेद या नानत्व कुछ भी नहीं है।
इसलिए एक अद्वितीय रूप आप महेश्वर की ही मैं शरण लेता हूँ। शंभो, आप रूप रहित अथवा एक रूप होकर ही भी जगत के नाना स्वरूप में अनेक की भांति प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल के भिन्न भिन्न पात्रों में एक ही सूर्य अनेकवत दृष्टि गोचर होता है, अतः आपके सिवा और किसी स्वामी की ही शरण नहीं लेता। जैसा रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम मिट जाता है, सिप्पी का बोध होते ही चांदी के प्रतीत नष्ट हो जाती है, तथा मरीचिका का निश्चित होने पर उससे में प्रतीत होने वाला जल प्रवाह सत्य प्रतीत हो जाता है, उसी प्रकार जिनका ज्ञान होने पर सब और प्रतीत होने वाला यह संपूर्ण प्रपंच उन्हीं में विलीन हो जाता है, उन महेश्वर में मैं शरण लेता हूँ। शंभु, जैसा जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आहाद, पुष्प में सुगंध तथा दूध में घी स्थित है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त हैं, इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप बिना कान के ही शब्द को सुनते हैं, नासिका के बिना ही सुनते हैं, पैरों के बिना ही दूर से चले आते हैं, नेत्रों के बिना ही देखते हैं और रसना के बिना ही रस का अनुभव करते हैं। आपको यथार्थ रूप में कौन जानता है, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस वेद में आपके साक्षात स्वरूप को नहीं जानता, बड़े बड़े योगीश्वर तथा इंद्र आदि देवता भी आपके यथार्थ रूप में नहीं जानते हैं, परंतु आपकी भक्ति, आपके ही कृपा से आपको जानता हूँ, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप ही वृद्ध हैं, आप ही तरुण हैं, आप ही बालक हैं, और कौन सा ऐसा तत्व है जो आप नहीं है। सब कुछ आप ही हैं, अतः मैं आपके चरणों में मस्तक जमाता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विश्वानर अतिशय आनंद मग्न हो दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए। इतने में ही बालक रूपधारी शिव बोल उठे, भूदेव तुम कोई वर मांगो। तुमने अपनी धर्म पत्नी सुचिस्मति के विषय में अपने मन में जो अभिलाषा की है वह थोड़े ही समय में पूर्ण होगी। महामते में स्वयं ही सुचिस्मति के गर्भ में आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उस समय सब देवताओं का परम प्रिय में गृहपति अग्नि के नाम से विख्यात होऊंगा। तुमने जो इस अभिलाषाष्टक नामक पवित्र स्तोत्र का पाठ किया है, इस स्तोत्र को तीनों समय मेरे समीप यदि पढ़ा जाए तो यह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन देने वाला होगा, सब प्रकार के शांति करने वाला और संपूर्ण आपत्तियों का नाशक होगा। इतना ही नहीं, यह स्वर्ग, मोक्ष तथा संपत्ति देने वाला भी होगा। 1 वर्ष तक पाठ करने पर यह पुत्र दान करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कर बालक रूपी धारी महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और विप्रवर विश्वानर भी अपने घर लौट गए। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हम लोग बाबा भोलेनाथ की दया से आज अद्भुत बात हमें पता चली कि विप्रवर शिवलिंग का पूजन करने से पुत्र प्राप्ति तथा किसी भी प्रकार की इच्छा की प्राप्ति हो सकती है। विप्रवर जिस प्रकार विप्रवर के इसमें जिस प्रकार पूजा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया, उसी प्रकार हम लोग भी श्लोक और स्तोत्र का पाठ करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कितना अद्भुत बात बाबा भोलेनाथ ने हम लोग को बताई है। तो किसी को भी कोई कष्ट हो तो इस अध्याय का इसको हिंदी रूपांतर में बताया हूँ, हिंदी रूपांतर ही पढ़ लें, अन्यथा संस्कृत में इस अध्याय का खोल कर पढ़ लें। आपके जीवन में कष्ट जरूर कम होंगे, इसमें शंका नहीं रखनी। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। हम लोग लघु आरती कराती तथा कोई नहीं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माता देवी व पितृदेवों, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, गणेश जी महाराज समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव।
शीतलीकरण अहम कशित हर 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे देवो माता च पिता तमेव बन्धु च सखा बोल बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोलो बम बोल बम बोलो बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, निधि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम लोगों को पर कृपा बनाए रखिए और अपनी अखंड कृपा बनाते हुए हम लोगों पर दया दृष्टि रखिए। आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें और भावपूर्वक इस कथा को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अद्भुत कथा हम लोग को बताई, सुनाई और हम लोग को इस प्रसंग का आनंद दिया। इसके लिए हम लोग उनके कृतज्ञ। बाबा भोलेनाथ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना के साथ मैं बाबा विश्वेश्वर नाथ भोलेनाथ मैया समस्त देवी देवताओं को अनुरोध करता हूँ, हे बाबा आप दया करें, आप कल्याण करें, आप ही कल्याणकारी। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर सभी को इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। काल हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ है। बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।